हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ चुके हैं और इसी पे हम लोग अल्फ़ाबेट में ही इजोटी इजोटी पूरा जाने थे। जैसे 5, 10, 15, 20, 25। पूरे अल्फ़ाबेट को हम लोग इजोटी से ही जाने थे। और इजोटी क्या था हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग जाने हैं, सेकेंड वीडियो में भी जाने हैं। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो आप लोग देख, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप लोग सभी देख लीजिएगा। ये अभी लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 लेक्चर बन चुका है। और इस कोडिंग और डिकोडिंग में हम लोग टाइप 1 का सभी पैटर्न पढ़ेंगे, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हल हो सकता है। वो भी कम से कम समय लगेगा। और कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 का अगर आएगा प्रश्न तो आप बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम टाइप फर्स्ट का अगर हम बात करें, टाइप फर्स्ट का अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मोक दिया हुआ है, मोक दिया हुआ है और मोक का कोड डिकोड यहाँ दिया हुआ है। मोक का कोडिंग क्या है? NPTEL है, ठीक है। तो टेस्ट का कोड क्या हो जाएगा? मोक का NPTEL कोड है, तो टेस्ट का कोड क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये टाइप 1 में पैटर्न के आधार पे हम लोग, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि M के बाद क्या आता है? N आता है, फिर O के बाद T आता है, C के बाद क्या आता है? D आता है, K के बाद क्या आता है? L आता है। यानी इसमें क्या हो रहा है? एक प्लस हो रहा है, सब में एक क्या क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, ठीक है। तो सब में एक प्लस हो रहा है, तो इसमें भी एक का प्लस होगा। तो T में एक जोड़ेंगे क्या होगा? T में क्या होता है? T के बाद U आएगा। E में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? F होगा। S में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? T होगा। T में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? U होगा। यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? UFTU। टेस्ट का फाइनल आंसर UFTU, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते बनाएंगे। तो ये पैटर्न 1 हुआ, इसका पैटर्न 1 को लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पैटर्न। पैटर्न 1 में आपको पैटर्न 1 में कैसा रहेगा? जैसे मान लीजिए पैटर्न 1 में प्लस, यानी प्लस यहाँ पर क्या हुआ है? प्लस हुआ है, या माइनस भी रह सकता है। तो एक का प्लस या माइनस रह सकता है, ठीक है ना। एक संख्या के बाद अगर प्लस एक या माइनस रहे, फिर प्लस एक या माइनस ही रहे, फिर से प्लस और माइनस एक ही रहे, फिर से प्लस और माइनस एक ही रहे, और इस तरह से वो चलता रहे, तो हम इसको पैटर्न 1 बोलेंगे। पैटर्न 2 कैसा रह सकता है? पैटर्न 2 कैसा रह सकता है? तो पैटर्न 2 में भी प्लस माइनस 2 हो सकता है, 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 और इसी तरह से चलेगा। पैटर्न 2 पर चलेगा कि प्लस 2 जुटता चला जाएगा या तो घटता चला जाएगा। पैटर्न 3 क्या होगा? पैटर्न 3 में भी प्लस, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा 3 का, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा 3 का, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 होगा। इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। यानी 3 तक तो दिया जाएगा, 1 2 3 करके दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये तो +1 में था, नहीं। चौथा में इसका क्या हो सकता है पैटर्न? चौथा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऐसा दिया सकता है, प्लस प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2। सबसे अलग है, तीनों से अलग है। तीनों में क्या है? सेम सेम, जुटता रहेगा या घटता रहेगा। इसमें क्या घटता रहेगा, लेकिन ये एक काउंटिंग के रूप में बढ़ता जाएगा, गिनती के रूप में ये चलता जाएगा। +1 2 करके जाएगा, या तो -1 2 करके जाएगा। जैसे यहाँ पर
+1 हुआ तो यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा, इस तरह से चलते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +-3 +-4 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा के लिए हो जाएगा। अगर हम बात करें तो रिवर्स ऑर्डर में भी हम लिख सकते हैं इसको, उल्टा आपको आएगा। एक तरह से हम देखा जाए रिवर्स ऑर्डर में कैसे दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन अगर दे तो मौखिक दो, मॉक को LDPN लिख रहे हैं, मॉक को LDPN लिख रहे हैं, तो टेस्ट को क्या लिखेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर K को L लिखेंगे और C को क्या लिखेंगे LDPN। तो अगर D लिख रहे हैं तो C को D लिख रहे हैं और O को क्या लिख रहे हैं P लिख रहे हैं, एक ज्यादा हो रहा है। M को क्या लिख रहे हैं N लिख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है रिवर्स में आ रहा है। और जब रिवर्स में आएगा इसका, तो इसका भी क्या होगा टेस्ट का, इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो टी का, अगर टी का रिवर्स देखे यानी इसमें भी एक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा यू हो गया, इसमें एक जोड़ना है तो टी हो जाएगा, इसमें एक जोड़ना है तो एफ हो जाएगा, इसमें एक जोड़ना है तो यू हो जाएगा। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। इस तरह से हम बोलेंगे इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। क्या चीज में लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। समझ में आया। पैटर्न पर हम चलते हैं। जैसे 6 में आपको पैटर्न में क्या है रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था का अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें। पुनर्व्यवस्था में जैसे आपको दिया रहेगा इसमें CLOK क्लॉक दिया हुआ है और इसका कोड है आपको CKLOC। ठीक है, तो ब्लैक का कोड क्या होगा, ब्लैक का कोड क्या होगा, ब्लैक का कोड क्या होगा ये बोल रहा है निकालने के लिए आपको। यानी ये रीअरेंजमेंट आपको बोल रहा है पुनर्व्यवस्था। तो आप यहाँ पर देखना चाहेंगे, इसको चेक करना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ अगर हम लिखेंगे क्लॉक, आप इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है क्या, एक युग्म के रूप में। जैसे यहाँ पर इसका दिया CKLOC, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये CC दिख रहा है, ये LK किस हिसाब से दे रहा है, तो वो पैटर्न तो नहीं पड़ा, तो रीअरेंजमेंट करा ना, इसको अरेंजमेंट किया, यानी ये CK है, ये LOC और इसको अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ क्या किया CK को पहले ले लिया, पहले जोड़ा लगाया, यहाँ पर क्या लगाया पेयर बनाया और पेयर को क्या किया पेयर के हिसाब से बैठाया। तो ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया और ये लास्ट वाला एक रह गया तो यहाँ आ गया। समझ में। तो यहाँ पर भी ब्लैक को क्या होगा, तो ब्लैक का क्या होगा यहाँ जोड़ा बनेगा इसका और इस प्रकार से इसे लिख सकते हो। तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो CKLA और B। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका कोड। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट में। ठीक है, अगर हम लोग देखिए इसका एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देखते हैं, जैसे टीचिंग दिया हुआ है, टीचिंग यहाँ पर दिया हुआ है और टीचिंग का चीटिंग दिया हुआ है। मान लो चीटिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब चीटिंग को कैसे लिखेंगे। ठीक है, चीटिंग को कैसे लिखेंगे 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8 चीटिंग दिया हुआ है। चीटिंग अगर टीचिंग के चीटिंग लिखा हुआ है तो वाचिंग को क्या लिखेंगे, वाचिंग को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि
टीचिंग को यहां पर लिखा है चीटिंग, चीटिंग। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ आईएनजी लगा हुआ है और यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। ये सी एच जोड़ा लगा है, पहले 3 का जोड़ा और सेम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर सी एच का जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा, फिर यहाँ 2 का जोड़ा, फिर 1 का जोड़ा। ये यहाँ पर क्या किया, रीअरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गया। नहीं, फिर ये ई आया, फिर टी आया आईएनजी से। तो इसमें भी क्या होगा, इसी प्रकार से होगा। तो आईएनजी तो पहले आ जाएगा इसमें, नहीं तो यहाँ लिखेंगे आईएनजी और इसका फिर जोड़ा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी एच आएगा और फिर ये टी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, डबल, यानी चैटविंग बोलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, चैटविंग। तो इस तरह से आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग पैटर्न देखते हैं, इसका क्या होगा। अगर हम पैटर्न का बात करें, 7 पैटर्न, 7 पैटर्न में आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है, अगर 7 पैटर्न अगर बनाने के लिए बोले, 7 पैटर्न ऐसा रह सकता है क्वेश्चन में आपको कि एक अक्षर का कोड 2 अक्षर में रह सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि एक अक्षर दिया हुआ है और उसका कोड कितना है, 2 अक्षर का कोड है, ठीक है। या एक अक्षर दिया हुआ है, उसका 2 अक्षर का कोड होगा। ये एक अक्षर से 2 अक्षर दिया हो सकता है, ठीक है ना, यानी 1 लेटर से 2 लेटर का कोड हो सकता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, यानी क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, ये सभी पैटर्न 1 का ही चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मान लीजिए कि बैंक है, एक क्वेश्चन है बैंक, बैंक का यहाँ पर कोड दिया हुआ आपको, बैंक का कोड दिया हुआ है ठीक है। बैंक का कोड आपको, बैंक का इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मान लो नाइस का कोड क्या होगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी समझे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। आपको लगाना है, टेस्ट लगाना है, ठीक है। आपको जितना ज्यादा टेस्ट लगाएंगे जितना फायदा होगा। इस यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीख रहे उसके बाद आप टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक का कोड अगर इतना दिया तो नाइस का क्या हो जाएगा, वाट का नाइस क्या होगा, नाइस का कोड क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि बैंक का कोड दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक का कोड, ये बैंक है और बैंक का कोड दिया हुआ है ACZBNOJL, ठीक है। बैंक का हम क्या बोले, यहाँ पर एक अक्षर का 2 अक्षर कोड होगा। तो ए बी का 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, ए का भी 2 होगा तो ए का भी 2 होगा, एन का भी 2 होगा, एन का भी 2 है, के का भी 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर लिखा ए के बाद क्या रहा है, बी आना चाहिए, तो बी पहले से इसमें है, ठीक है ना। बी के बाद क्या है, सी दिया है, तो ए बी सी हो रहा है। जेड ए बी, यानी जेड, ए से पहले क्या था जेड, ए के बाद क्या था बी, फिर एन से पहले क्या था एम और एन के बाद क्या था ओ, फिर के से पहले क्या था जे और के बाद क्या था एल आता है। तो यानी एक तरह से ये पहले वाले अक्षर, इसका जो है पहले वाले अक्षर और बाद वाले अक्षर को लिखा गया इस कोड में। तो उसी प्रकार से हम नाइस का भी लिखेंगे। तो नाइस का क्या हो जाएगा, अगर नाइस का आप कोड लिखना चाहोगे तो क्या होगा, तो एन से पहले और एन से बाद वाले का लिखेंगे। तो एन से पहले क्या होता है, एम होता है, और एन से बाद वाले को क्या होता है, ओ होता है। आई से पहले क्या होता है, आई से पहले क्या होता है, एच होता है, और आई के बाद क्या होता है, जे होता है। सी से पहले क्या होता है, बी होता है, सी के बाद क्या होता है, डी होता है। ई से पहले क्या होता है, डी होता है, और ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। यानी कहने का मतलब, आपको अगर
इसमें समझने में कंफ्यूज हो रहा है तो स्वाभाविक बात है, आपको इजोटी के आधार पे आपको अल्फाबेट याद अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए और याद जरूर करें, ठीक है ना। अगर वो याद हो जाएगा तो ये कुछ नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम ईजी है, आपको लग भी रहा होगा, अगर आपको अल्फाबेट याद है तो लग भी रहा होगा कि ईजी है, ठीक है। आपको समझ में 8 अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। अगर विपरीत अक्षर का पैटर्न रहे क्वेश्चन में तो किया हुआ है, मान लीजिए फिर से, ठीक है। और इसका NLXP दिया हुआ है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, और बोला है कि नाइस का कोड क्या हो जाएगा। अगर मॉक का कोड NLXP दिया हुआ है, मॉक का कोड NLXP दिया हुआ है तो नाइस का कोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि अपोजिट लेटर, तो क्या करेंगे फिर से हम लोग मॉक का कैसे आ गया हम लोग देख लेते हैं, किस आधार पे आया, NLXP, ठीक है। अब यहाँ देखिए M है, यहाँ क्या है, ये M है तो इसमें एक जोड़ोगे, मान लो नहीं, इसमें एक जोड़ोगे, ये O है 15, ये क्या है 12, सेटिंग तो ये 3 है और ये फिर ये 24 है, फिर भी सेटिंग नहीं हो रहा है, नहीं, यानी उस पर नहीं काम कर रहा है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट का काम करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपोजिट करने के लिए। अपोजिट का मतलब क्या होता है, M का अपोजिट क्या होगा, कौन सा अक्षर होगा, नहीं जो उतना पुर जाए। तो हम बताए थे कि अपोजिट में क्या होता है, यानी M दिया हुआ है 13 है, हम अंक लिख लेंगे, ये 15 है, ये 3 है, ये 11 है, और ये कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 14, 12, 24 और यहाँ पर 16। अब इसको जोड़ के कहा 14, 13, 27, 15, 12, 27, 3, 24, 27, 16, 11 कितना हो रहा है 27, यानी सभी मिला के क्या हो रहा है 27 हो रहा है, नहीं। और सभी मिला के 27 हो तो एक दूसरे का अपोजिट ही तो होगा, नहीं। यानी यहाँ पर अगर बोलेगा कि ए का अपोजिट क्या होता है तो जेड होता है, स्वाभाविक सी बात है, नहीं। अगर हम बोले ई का अपोजिट क्या होगा तो बी होगा। इस तरह से अपोजिट 27 होना चाहिए। तो आप तो आसानी है, अपोजिट में कोई पूछ देगा तो बता देंगे। नाइस का क्या होगा, फिर नाइस का तो एन का एम होगा अपोजिट। आई है तो ये 9 पर आता है तो इसको 18 आर बोलेंगे। सी 3 है तो इसको हम एक्स बोलेंगे। ई 5 है तो इसको हम बी बोलेंगे, नहीं। इसका अपोजिट हो गया है, एक दूसरे का क्या है अपोजिट, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में, ये आपको बनाना है। देखिए कैसा पैटर्न है, पैटर्न ही है, नो पैटर्न, यानी कोई पैटर्न ही नहीं है इस पे। आप बना के इसको दिखा दीजिए, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन दिया हुआ है और इसका कोड लिखना है। इसका कोड हम लिखते हैं, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इसका मैंने कोड दे दिया, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका कोड ये है। तो आप बताओ, अब बताओ कि एग्जामिनेशन लिख के इसे बैठाए नीचे, ऐसे कर लोगे तो आसानी हो जाएगा। एग्जामिनेशन
HILJMRX यानी ई का कोड डी दिया हुआ है, एक्स का कोड ई दिया हुआ है, ए का कोड एच दिया हुआ है, एम का कोड आई दिया हुआ है, आई का कोड एल दिया हुआ है, एन का कोड जे दिया हुआ है, और ए का कोड एम दिया हुआ है, और टी का कोड आर दिया हुआ है, आई का कोड एक्स दिया हुआ है, ओ का कोड के दिया हुआ है, एन का कोड ओ दिया हुआ है। बेंच का यहाँ पर कोड क्या होगा? एग्जामिनेशन का कोड ये है, तो बेंच का कोड क्या होगा? नहीं, तो आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना। अगर कोई भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है, इस पे कोई भी पैटर्न नहीं काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसका जो कोड इसमें मिल रहा है, ये वाला कोड, ये जितना भी है इसका कोड इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जितना भी लेटर है, ये जितना भी लेटर है उसका इसमें पूरा मिल जाएगा लेटर, उसका इसमें पूरा मिल जाएगा लेटर, और इसका जो कोड इसमें दिया हुआ है उसका कोड इसमें भी होगा। जैसे यहाँ बी है, इसमें बी होगा कहीं पे? नहीं है। तो यहाँ पर अगर बी नहीं है तो फिर हम लोग इसका कोड नहीं बन पाएगा। नहीं, अगर कोड नहीं बन पाएगा तो ऑप्शन में भी नहीं दिया रहेगा, इसका कोड ही नहीं बन पाएगा तो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। तो अगर हम मान लेते हैं, इसका नाम ही ले लेते, ठीक रहेगा। तो एन का क्या हो जाएगा? एन का ओ हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, यहाँ देखिए। उसके बाद एम का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे इस तरह से, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका क्यों नहीं बना है? इसका भी बना सकते, यहाँ से बी का ई ले लेते, नहीं, बी का ई ले लेते, ए का एच ले लेते, एन का ओ ले लेते, सी का कह दिया, सी का तो नहीं दिया तो नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि स्वाभाविक सी बात है कि ये बी का नहीं लेंगे हम ई, ये बी का कोड ई नहीं है, ये ई का कोड बी है, ध्यान रखना है। इसका कोड ये है, इसलिए हमको इस वाला देख के नहीं लेना है। तो आपको ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा कि जो सही हो। अगर ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं दिया रहेगा तो इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन में रहेगा, ऐसा भी ऑप्शन दिया आता है तो ऐसा रह सकता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि नो पैटर्न वाला रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी आपको निकालने की, जिसका भी निकालने के लिए रहेगा उसका कोड उसमें रहेगा दिया हुआ, वो सभी अक्षर उसमें रहेगा, दिया रहेगा। तो आप लोग बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और इस पे ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, इससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया तो आप इस पे सेट जरूर बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बुक मिलेंगे, गाइड्स मिलेंगे, उस पे सेट मिलेंगे, तो आप जरूर कोड का बनाएंगे। यहाँ पर हम टाइप 1 ही पढ़े हैं, अभी टाइप और आएगा, टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग टाइप 2 को लेकर आएंगे, जहाँ तक होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।